मेरी बच्ची को छोड़ दो। ये बंदूक फेंक दो, क्योंकि इस बंदूक में गोली है। तुम्हारे कदम आगे बढ़े और इधर से गोली चली। और फिर ये बच्चे जया, ये तो पूजा में बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, बड़ा अपशगुन हो गया। मुझे लगता है कि हमारी राधा किसी मुसीबत में है। अब क्या होगा जया? हे गणपति बप्पा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सब कुछ शुभ करना। आजी, ये बस एक इत्तेफाक है, एक हादसा, अपशगुन नहीं है। नहीं मंदिरा, ये कोई इत्तेफाक नहीं, अंदेशा है, ईश्वर का इशारा है कि जरूर मेरी राधा के साथ कुछ अनर्थ हुआ है। और इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मेरी बच्चे की रक्षा करना प्रभु, मेरी बच्चे की रक्षा करना। राधा, राधा, जल्दी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर, डॉक्टर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज उसको बचा लीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। जस्ट प्रे फॉर द बेस्ट। हे भगवान, एक मासूम
जो एक निर्दोष की जान बचा दे अपनी जान दांव पर लगा सकती है। आप उस मासूम की जान नहीं ले सकते। बचा लो, उसे बचा लो। अरे अविनाश, अच्छा हुआ तू आ गया बेटा। आज पूजा के वक्त बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं राधा से मिलना चाहती हूँ। तू मुझे रिमांड होम ले जाएगा ना बेटा? आप भी ना आजी कुछ नहीं समझती। मंदिरा बिल्कुल ठीक कह रही। राधा ताई को बचाते बचाते हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं। अविनाश, बिल्कुल सही कह रहा हूँ आजी। आपको पता भी है बाहर लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन इसमें राधा का कसूर क्या है? बस आजी प्लीज, अब बहुत हो गया। राधा ताई के बारे में सोचने के अलावा हमें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए, आगे देखना चाहिए। उनके बिना भी जिंदगी है। हम सब लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि हम राधा ताई को भुला दें हमेशा के लिए। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? वक्त बदलते तुम दोनों ने भी रंग बदलना सीख लिया। और राधा से मुंह फेर रहे हो तुम? हाँ? राधा से? अरे उस पगली ने तो अपने जीवन के सबसे अनमोल सालों का त्याग कर, उनका बलिदान करके तुमको खुश रखा है। हम सबको, इस परिवार को खुश रखा है। और तुम? छी! आजी, अविनाश ने कुछ गलत नहीं कहा है। अदालत ने भी अपना फैसला सुनाया है। सबूत हमारे सामने है। हम तो बस वो ही मान रहे हैं। आज सबूत सब कुछ हो गए तुम लोगों के लिए, और राधा कुछ भी नहीं। आज जब राधा को सारी दुनिया गलत मान रही है, उसे हमारे सहारे की जरूरत है, तो उस वक्त उसका परिवार ही उसका साथ। नहीं अविनाश, मंदिरा, तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो। सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन उससे उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंची थी। बल्कि जिन्होंने उन पर शक किया था, उन्होंने ही उनको खो दिया, क्योंकि वो निर्दोष थी। और मेरी राधा भी निर्दोष है। निर्दोष है मेरी राधा। लेकिन इस बात का जब तक तुम लोगों को एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। बहुत देर हो चुकी हो। डॉक्टर राधा अब कैसी है? उसका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा ना? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? रिलैक्स डॉक्टर राधा, अभी आप पेशेंट से नहीं मिल सकती। गोली हमने सेफली निकाल दी है, मगर गोली हार्ट को बहुत करीब से छूकर निकली है। अब तो पेशेंट की जिंदगी के लिए सिर्फ प्रार्थना की जा सकती है। उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा या नहीं, ये हम अगले 24 घंटे में बता पाएंगे। ये 24 घंटे पेशेंट के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। अब हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं। अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है।
सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चमत्कार तो जरूर होगा। राधा ऐसे कहीं नहीं जा सकती। वो मुझे ऐसे शर्मिंदा करके दोषी बनाकर छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मेरी लगन सच्ची है तो मैं राधा को कुछ नहीं होने दूंगी। भगवान को उसे बचाना ही होगा, बचाना ही होगा उसे। कुछ नहीं होगा राधा को, कुछ नहीं होगा। चमत्कार। डॉक्टर ने कहा है कि राधा को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वह केवल चमत्कार है, और वो चमत्कार बस आप ही कर सकते हो। अब आप ही तारनहार हो भोलेनाथ। जब भी किसी बेबस को सहारे की जरूरत होती आप उसका सहारा बने। आज मैं एक डॉक्टर होकर बेबस लाचार आपके सामने खड़ी हूँ। एक पल भी बिना कुछ सोचे समझे मेरी बच्ची के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, और आज वो खुद बेबस होकर जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद कर रही है। और उस जद्दोजहद में आपको उसका सहारा बनना होगा। आप ही को उसे बचाना होगा। आज एक डॉक्टर का इम्तिहान नहीं बल्कि एक भगवान का इम्तिहान, आपका इम्तिहान, आपको राधा को जिंदा रखना ही होगा। आप हर जगह नहीं जा सकते, इसीलिए आपने राधा जैसे इंसान को जन्म दिया है ना। तो फिर आज आप खुद ही अपना वजूद कैसे मिटा सकते? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको उसे जिंदा रखना ही होगा। इस दुनिया को, इस समाज को राधा जैसे इंसान की सख्त जरूरत है। पहली बार मिलते ही जिससे अपनापन बन जाता हो, वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता। उसकी खामोशी शब्दों से भी ज्यादा बोलती है। मैंने वो खामोशी सुनी है भगवान, जो एक बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा सकती है। वो किसी की जान कैसे ले सकती है? और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, ये साबित करना चाहती हूँ कि वो बेकसूर है। उसने मुझ पर जो कर्ज किया है उसे उतारना चाहती हूँ। उसे जिंदा रखना होगा आपको। आज आपको मेरी पुकार सुननी ही होगी, सुननी ही होगी मेरी पुकार। और राधा को जीवन दान देना ही होगा, देना ही होगा।
पेशेंट को होश आ गया। आज आप जिंदा हैं तो ये एक चमत्कार है। चमत्कार किसी के मन से की गई प्रार्थना का, और खासकर इनके मन से की गई प्रार्थना का। जब से आप इस हॉस्पिटल में लाई गई हैं, तब से एक पल के लिए भी इन्होंने आपको नहीं छोड़ा। इन्होंने आपके लिए बहुत ही मन से प्रार्थना की है। So, take care. थैंक यू डॉक्टर। लेटी रहो। दरअसल डॉक्टर ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। जो तुमने मेरे लिए किया उसके सामने मेरी प्रार्थना तो कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर। तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगी। हाय, डॉक्टर राधा नेरोरकर। इसमें एहसान की क्या बात है? मेरी जगह कोई भी होता यही करता। नहीं राधा, सब लोगों की सोच ऐसी नहीं होती, और खासकर तुम्हारी जैसी सोच तो बहुत ही कम लोगों की होती है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, लेकिन अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं अपनी सेफ्टी के बारे में शायद पहले सोचती, ना कि किसी और के बच्चे की सेफ्टी के बारे में। अच्छा है आप मेरी जगह नहीं है। राधा, मेरा तुम्हारी जगह होना या तुम्हारा मेरी जगह होना ये हमारे हाथ में नहीं है। एक ऐसी शक्ति जिसे हम भगवान कहते हैं, और मेरा मानना है कि हर होनी के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। हो सकता है कि उसने तुम्हें मेरी बच्ची को बचाने के लिए चुना, तो इसके पीछे उसका जरूर कोई मकसद होगा। हो सकता है उसने मुझे ही तुम्हारी मदद के लिए चुना है ना? अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं राधा, राधा मैं बहुत इंस्टिंक्टिव हूँ, अपने इंस्टिंक्ट से काम लेती हूँ। शायद इसलिए भगवान ने मुझे एक शक्ति दी है, सच को पहचानने की, इंसान को पहचानने की। ये आपका मानना है? राधा, पढ़ने के लिए तो मैंने तुम्हारी केस स्टडी पढ़ी है, लेकिन कभी कभी जो होता है वो दिखाई नहीं देता। मैं सच जानना चाहती हूँ राधा, बताओ मुझे सच क्या है? सच वही है जो आप जानती हैं। वैसे भी तुम्हें न्याय मिलेगा राधा। मैं लड़ूंगी तुम्हारे लिए, और तुम्हें बेकसूर साबित कर ही छोड़ूंगी मैं, और तुम्हें बेकसूर साबित कर ही छोड़ूंगी। इट्स माई प्रॉमिस टू यू।